रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, तक़द्दुस माँ बुजुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मंजूरुल क़ादरी। सामीन, मैं कुछ दिनों कबल एक बारात में गया था, जो नेपाल से बारात गई थी। इंडिया में हाटा एक जगह है, ज़िला देवरिया, यानी हाटा जो जगह है वो देवबंदियों की गढ़ है और मरकज़ है। मस्जिद और मदरसा बिल्कुल मुत्तसिल है, लड़की के रहाइश गाह से बिल्कुल करीब है, और लड़के वाले भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं और लड़की वाले भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं। मगर ना दानिस्ता तौर पर लड़की वालों ने बारात ठहरने का इंतजाम उसी मदरसा में कर दिया था। तकरीबन 10 बजे रात में मैं वहां पहुंचा और खाना वगैरह खाने के बाद निकाह का एहतमाम हुआ। तो चूंकि वो गढ़ है, देवबंदियों का मरकज है, उसी में बारात रुकी हुई थी, तो जाहिर सी बात है वहां का जो मौलवी था हिफ्जुर रहमान कासमी निकाह पढ़ाने के लिए आया, जिसको मैंने निकाह पढ़ाने से रोक दिया, मना कर दिया। फिर कुछ सवालात जवाबात कायम किया, जिसकी तफसील आप हजरात मेरी वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उस पर देखे होंगे, और बहुत ज़्यादा वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कई चैनलों के जरिए। उसके बाद वहां से रात में तकरीबन 1 बजे बारात वापस आ गई, और जब वो सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो वायरल हो गई तो नजदियत में बिल्कुल सैलाब आ गया। चारों तरफ से मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह मैं हमेशा कहता रहा कि रात में मैं फ्री रहूंगा, 9 बजे के बाद मुझसे बात करना, मगर फ़ोन का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। फ़ोन मुसलसल आता रहा। कोई जान से मारने की धमकी दे रहा था, कोई वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहा था, कोई कह रहा था कि मैं FIR कर दूंगा, वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन सामीन, मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं की। उसके बाद हिफ्जुर रहमान कासमी, जिसको मैंने निकाह पढ़ाने से रोका था, वो लाइन पर आकर और नाम नेहाद मौलवी असगर अली, जो अपने आप को बहुत बड़ा मनाजिर कहता है, देवबंदियों का मनाजिर है, असगर अली को फोन पर लेकर मुझसे बात करना शुरू किया। बेजा सवालात करने लगा, और मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ा रहा था, कुल्ली तौर पर पढ़ाने में मसरूफ था। फिर भी उसके बेजा सवालात के जवाब दिए, लेकिन उस नाम नेहाद मनाजिर असगर अली ने मेरी बात नहीं सुनी और वो ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे तोड़ मड़ोड़ कर, काट छांट कर, अपने हिसाब से एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। जबकि सामीन, अगर उस ऑडियो को आप सुनेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे उसने तोड़ कर, काट छांट कर, ऑडियो को एडिट कर कर, मेरी आवाज़ बहुत धीमी है, उसकी आवाज़ बहुत तेज है, इस कदर मुझे बदनाम करने की और सुन्नियत को बदनाम करने की कोशिश की है। और उस ऑडियो से जब आप सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी, उसने हरामखोरी और मक्कारी की है। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरी वीडियो और उस ऑडियो को मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी साहब ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए ही मेरा नंबर हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला को मौसूल हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उस नाम नेहाद मुनाजिर असगर अली से बात करने के लिए उससे पहले, जिसको मैंने निकाह पढ़ाने से रोका था, मौलवी हिफ्जुर रहमान कासमी को नंबर मिलाया 9 बजे रात में। मैं भी लाइन पे रहा, कई बार नंबर मिलाया, मगर वो फ़ोन कट कर दे रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक बार फ़ोन उठाया भी तो अस्सुकूतो सलामतुन के तहत चुप रहा, मतलब फ़ोन बिल्कुल उठाने के लिए वो तैयार नहीं था। जब बार बार इधर से 9 बजे, चूंकि टाइम दिया गया था कि 9 बजे बात होगी, उससे बात हो चुकी थी दिन में कि 9 बजे मैं फ़ोन करूंगा, फिर लास्ट तक हम लोग ट्राई करते रहे, फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और मैं लाइन पे था। फिर उनका नाम नेहाद मौलवी, जो अपने आप को मनाजिर कहता असगर अली, को ताहिर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला ने फ़ोन मिलाया। ज़रा देखिए वो कितना बड़ा अहमक है, जो नाम नेहाद मौलवी असगर अली वहाबी है, कितना बड़ा जाहिल है, अजहल है, कि जब उसको बिरादर अकबर मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी साहब ने फ़ोन मिलाया और उसी शेर के मुताल्लिक पूछा, जिस शेर के मुताल्लिक मुझसे वो सवाल कर रहा था, जो आला हज़रत का शेर है कि किल्लते बादे कसरत पे अक्सर दुरूद, किल्लते बादे कसरत पे अक्सर दुरूद, इज्जते बादे ज़िल्लत पे लाखों सलाम। चूँकि वो मनाजिर जो नाम नेहाद असगर अली है, वो मुझसे इस शेर के मुताल्लिक पूछ रहा था, तो मैं उसे उसकी वजाहत भी कर रहा था, तशरीह भी बता रहा था, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर बिरादर अकबर हज़रत ताहिर रज़ा क़ादरी साहब क़िबला ने उसी शेर के मुताल्लिक उससे सवाल करना शुरू किया और पूछना शुरू किया और बात करना शुरू किया। तो नाम नेहाद मौलवी असगर अली वहाबी इधर उधर भागना शुरू कर दिया। लाइन पे मैं भी मौजूद था और लफाजी करने लगा, इधर उधर के सवालात करने लगा, कभी शरायत की बात करता, कभी दूसरे सवालात कायम करता।
जबकि मौजूए सुखन ये था उस शेर के मुताल्लिक बात होनी थी, मगर वो भागता रहा और उसकी हालत ऐसी हो गई कि ताहिर रजा कादरी साहब किबला ने असगर अली को असगरी बेगम बना दिया और असगरी बेगम बनकर इस कदर फोन कट करके राह फरार अख्तियार किया। आप हजरात इस ऑडियो में अच्छे से समाअत कर सकते हैं। तो यह है देवबंदियों का हाल। जब रजा का शेर जब सामने आता है तो चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं, और जब फोन पे रजा का शेर जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तो इधर उधर बेजा सवालात कायम करते हैं, खुराफात करते हैं, एक मौजू पर बात नहीं करेंगे। जबकि ताहिर रजा कादरी साहब किबला बार बार कह रहे थे कि उस शेर का मतलब जो तुमने मौलाना साहब से पूछा था उस शेर का मतलब ये, बार बार उससे बात कर रहे हैं, मगर वो भग रहा है, इधर उधर मक्कारी कर रहा है। आखिरकार फोन कट करके वो भी स्विच ऑफ कर लिया। तो आप सामीन इस ऑडियो को अच्छे से सुने और कमेंट करके अपनी राय जरूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना हिफ्जुर रहमान बोल रहे हैं साहब जी। अरे यार आपने तो बदला ले लिया इनसे बरेली साहब से। किससे? ये बरेली जो था बरेली, कौन? अरे जो आपको निकाह पढ़ाने से इसने रोक दिया था, मैंने वीडियो देखी थी, वो निकाह पढ़ाने से जो रोका था आपको। नहीं तो भाई कौन, कहाँ पे? ये आपका नंबर यार मैंने कहीं से लिया है, मुझे आपसे बात करने की बड़ी बेताबी थी। तो कहीं निकाह पढ़ाने से आपको बरेली ने रोका था, किसी बरेली ने? नहीं तो और नहीं भाई, कहीं तो हमारा कोई साहब का नहीं हुआ है। आप हिफ्जुर रहमान बोल रहे हैं ना? कहाँ लगाए हैं आप? कौन से हिफ्जुर रहमान? आपका नाम क्या है? आप कहाँ लगाए हैं बताइए। अरे मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था यार, मैंने आपकी वीडियो देखी थी उसकी। कौन सी वीडियो? मुझे भेज दो वो वीडियो जो निकाह पढ़ा रहा था, कोई आप निकाह पढ़ाने के लिए आए थे? नहीं नहीं। आप कौन बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है? हमारे यहाँ मस्जिद में निकाह के अलावा बाहर कहीं इजाजत नहीं है जाने की हमें। जी जी। तो आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो मोहम्मद ताहिर है जी। मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। मुरादाबाद से? जी ठीक है। मैं एक उलमा की अहम मीटिंग में हूँ दारुल कदा महकमा शरीयत के मुताबिक। जी। ऐसा बाद आप 9 बजे लगा दीजिए। तो आपका नाम क्या है वैसे? आप 9 बजे लगाइए। ना आपका नाम क्या है? मैं वो शख्स नहीं हूँ जिससे आप आप वही बात शख्स हैं, करना आप झूठ चाहते बोल रहे हैं। आपने अली असगर से बात कराई है, उनकी मेरी बात कराना उससे, अपने मनाजिर से मैं बात करूंगा उससे। ठीक है। वीडियो कॉलिंग में लगाता हूँ। हाँ मैं करूंगा तुमसे बात। मैं देखूंगा तुम कितने बड़े मनाजिर हो और कितने बड़े हक हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे धर्म की बुनियादी झूठ पर टिकी हुई है। झूठ बोल रहा हूँ मुझसे कि मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें समझा दिया होगा ना उसने, बवासीरी ने। चलो मैं ईसा के बाद में कॉल लगाता हूँ तुम्हें। मैं ईसा के बाद में तुम्हें कॉल लगाता हूँ। जबान बिल्कुल ठीक से जबान इस्तेमाल कर, मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम उसमें बोल रहे हो, तुमने अपनी वीडियो में लगाई उसमें। अच्छी तरह मैं बात लगाना जानता हूँ। तुम देवबंदी हो ना? देवबंदी तो हूँ, मुझे फख्र है। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें रोका ना उसने शेर ने। पूजा है, कबर पूजने वाला आदमी है। तुम्हें रोक दिया तुम्हारे मरकज में, उसने रोका तुम्हें निकाह पढ़ाने से। तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हारी लड़ाई झगड़े, तुम्हारे हर चीज का, तुम्हारी वहाँ तबीयत है। मैं ठीक 9 बजे फोन करूंगा उसे, लेना अपने मनाजिर को। हाँ मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा के बाद लेना उसे। शेरे देवबंद बता रहा हूँ तो वीडियो लाके। तेरी जुर्रियत में लोग हैं जो कुतिया का दूध नहीं पिए होंगे तो 9 बजे आएगा। अरे कई सवाल है मेरे उस पर, वो भागा हुआ मुझसे। मौजूद सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सामीन आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली? ये वही मौलवी है जिसको इन हमारे मौलाना ने निकाह पढ़ाने से रोका था। अब इसने मुझसे वादा किया था कि आप रात 9 बजे के बाद में मुझे कॉल करना। तो ये तो मैंने अकेले में इससे बात की, लेकिन रात को मैंने इन मौलाना को लाइन पर लिया। एक आदमी और था हमारे साथ, इसको फ़ोन लगाया कई मरतबा, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया और बिलाखिर इसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। अब आगे देखिए, असगर वहाबी ने जो इनसे सवाल किया था वो सवाल भी आप सुन लें, उसके बाद में फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। आप सुन लें पहले। ठीक है, काम करें, मुझे आप इसका जवाब दें। आपने कहा कि आला हज़रत ही आपके नज़दीक मोतबर है, तो बताएं मैंने ये हदाई के बख्शिश आपको दिए है, इसमें आसार लिखा है। देखें ये लिखा, कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। बताएं इज़्ज़त बाद ज़िल्लत यानी ज़िल्लत के बाद जिन्हें इज़्ज़त मिली उन पर लाखों सलाम, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर। सामीन हज़रात, आपने ये असगर वहाबी ने जो हमारे मौलाना से एतराज़ किया था जिस शेर पर, ये शेर आपने सुन लिया। ये शेर पर एतराज़ करने के लिए आया था कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के हदाई के बख्शिश में जो लिखा हुआ है कि कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दुरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। इस पर इसने एतराज़ किया, तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ।
पहले आप ये एक हवाला लगाता हूँ मैं, इसे आप सुन लें। ये मेरे हाथ में किताब है अशरफुस सवाने। इस पर इनका मुजद्दिद, जिसे ये हकीमुल उम्मत कहते हैं, वो क्या इकरार करता है अपने आप को? वो कहता है, रहा जाहिल होना, इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूँ कि मैं जाहिल नहीं बल्कि अजहल हूँ। तो सामईन हज़रात, जिस फ़िरक़े का मुजद्दिद अजहल हो तो उस आवाम का आलम क्या होगा? इस जाहिल को ये भी मालूम नहीं कि कसरत बाद क़िल्लत, यानी कसरत और क़िल्लत जब यहाँ इस्तेमाल हुआ है पहले मिसरे में, 2 मिसरे मिलाने के बाद एक शेर बनता है। तो कसरत और क़िल्लत में यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। हदाई के बख्शिश के अंदर, इस्लाम के अंदर मुतअद्दिद शेर हैं, सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। ये शेर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा की तरफ मंसूब किया, सहाबा की तरफ है ये, क्योंकि आला हज़रत कह रहे हैं कि सहाबा इकराम की जब क़िल्लत थी तब भी दुरूद, और जब कसरत हुई तब भी दुरूद। अब इसका अगला मिसरा सुनिए। अगले मिसरे में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अर्ज़ करते हैं, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। तो इसका मतलब क्या है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करने से पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उसका जिक्र किया है इसमें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी इज़्ज़त बख्शी कि बहुत आला वाली इज़्ज़त बख्शी, ज़िल्लत से बहुत दूर। यानी यहाँ बहुत भी पढ़ सकते हैं, ज़िल्लत से बहुत दूर। ये इसका जिक्र कुरान मुक़द्दस सूरह जुमा आयत नंबर 2 में भी है। मैं इसी के घर से पेश करता हूँ। इसी किताब ये मेरे हाथ महलों में हवाला लगा देता हूँ, तक़वियतुल ईमान, जिसे तक़वियतुल ईमान कहते हैं, ईमान को तक़वियत देने वाली। हालांकि ये तफ़वियतुल ईमान है, ईमान को तफ़ करने वाली। इसमें इनका इस्माइल क़तील जिक्र कर रहा है, सफ़ा नंबर 21 है ये। इसमें इसने कुरान की आयत नोट की है सूरह जुमा, और उसका तर्जुमा इसने बयान किया है। और अल्लाह अकेला है कि जिसने खड़ा किया नादानों में एक रसूल, उनमें से के पढ़ता है उन पर आयतें उसकी और पाक करता है उनको, और सिखाता है उनको किताब और अकल की बातें, और बेशक थे वो पहले से खुली गुमराही सरी में। तो ये कुरान से भी साबित है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है सहाबा इकराम के लिए कहा है कि 2 मिसरे बन के एक शेर बनता है, कसरत बाद क़िल्लत पे अक्सर दरूद, इज़्ज़त बाद ज़िल्लत पे लाखों सलाम। अब ये कह रहा है कि नबी के लिए है, नबी को जलील कहा है, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। अरे देवबंदियों सुनो, हम अल्लाह और उसके महबूब की शान में गुस्ताखी करने वाले नहीं हैं। हम औलिया किराम की शान में गुस्ताखी नहीं करते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल और औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करने वाले तुम हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले तुम हो। इस शेर में कोई गुस्ताखी नहीं है। कोई देवबंदी ये साबित नहीं कर सकता कि इस शेर में गुस्ताखी है, क्योंकि यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कसरत और क़िल्लत, ये कसरत और क़िल्लत जो है ये वाहिद के लिए नहीं होता है। कसरत से मुराद होता है ज़्यादा और क़िल्लत से मुराद होता है थोड़ा। तो यहाँ एक के लिए नहीं है ये अगर एक के लिए होता तब ये मतलब गुस्ताखी थी। अब सामईन हज़रात देखिए, इनकी गुस्ताखी देखिए। ये मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है अल कलामुल मुफीद फ़ी इसीद। लिखने वाला है इनका मौलाना हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज ख़ान सफदर। ये इसी किताब के सफ़ा नंबर 163 पर 164 पर क्या लिख रहा है सुनिए। इसके पहले मैं आपको हेडलाइन सुनवा देता हूँ, ख़ता इज्तिहादी इस्मत के ख़िलाफ़ नहीं, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। सुनिए इसमें क्या लिख रहा है ये, दीनी और दुनियावी मामलात में ख़ता इज्तिहादी और ज़िल्लत बड़ी से बड़ी शख्सियत से भी हो सकती है। औरों का तो किस्सा ही छोड़िए, खुलासा कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बावजूद बाद अज खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर होने के भी बाज़ औक़ात ख़ता के इज्तिहादी और ज़िल्लत से दो चार हुई। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। अरे देवबंदियों कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। कौन कह रहा ज़िल्लत से दो चार हुई? तुम खुद कह रहे हो, अपनी किताबों में लिख रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल्लत कह रहे हो कि ज़िल्लत हुई आपको, तो कुछ गैरत करो। और मैं उन देवबंदियों से गुजारिश करूँगा जो इस असगर वहाबी की रिकॉर्डिंगें सुनते हैं कि जो मैंने इसमें मैं कहूँगा आगे, उस पर ज़रा गौर फरमाएँ। देखिए, अल्लाह और उसके महबूब और औलिया इकराम के गुस्ताख और सहाबा इकराम के गुस्ताख तुम देवबंदी हो नहीं है, और ना ही हमारी किसी किताब में गुस्ताखी है। अब सामईन हज़रात अब आगे देखिए, और इससे जो ये हमारे मौलाना से बात कराई थी, तो ये मुबारक मज़ाहरी नाम के हाई आदमी, जिसका मैंने थंबनेल पे फ़ोटो लगाया है, ये इसको कह रहा है असगर वहाबी को शेर देवबंद। तो मुबारक मज़ाहरी अब अपने शेर देवबंद का हाल देखो। अब सामईन हज़रात देखिए इसका असगर वहाबी का क्या हाल होता है। मुबारक मज़ाहरी तुम भी अपने शेर देवबंद का हाल देख लो, तो देखो ये क्या इसका हाल हो रहा है। अब सुन लो आप भी लो, मैं ये रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ इसकी।
हाँ हेलो जी अली असगर बोल रहा हूँ। मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, मेरे असगर वहाबी। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। क्या कह रहा था इस पे तू? शराइत तय कर लेते हैं। कितनी बात तय करेगा शाहिद? तो शाहिद के मौजूद तो भागा हुआ है, तू भागा हुआ शाहिद के मौजू से मुझसे। ये अगर मौजूद शराइत तय नहीं करेगा फोन काट दे। अरे मैंने तुझसे जो मौजू पर बात की थी शाहिद तय करने के बाद में, कि तेरे जो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मेरी जबान से झूठ नहीं कहलवाएगा, उससे तो शराइत से फोन काट कर भाग गया, तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब मैं शराइत मौजू तो तेरा मेरा मौजू तो यही है, कसरत बाद किल्लत से अक्सर जरूर, इज्जत बाद जिल्लत से लाखों सलाम। क्या कह रहा था तू उससे? क्या शराइत क्या करेगा? 2 मिनट की बात होगी, चल बोल, 2 मिनट पर बोल ले, 2 मिनट बोल ले। तेरे पर्सनल में शराइत भेजा है क्या? यहाँ तय कर, यहाँ पर्सनल मत भेज, यहाँ बोल, यहाँ बोल, यहाँ तू शराइत तय करने के बाद भाग जाता है। अभी तक की शराइत पे तू खरा नहीं उतरा। मैं भाग रहा हूँ, मेरी शिकस्त शराइत की मिसाल है तो अरे कितनी मरतबा तेरी शिकस्त हुई है यार? तू असगर वहाबी क्यों झूठ बोलता है? और तेरी बातिल होने की ये दलील है कि तू इसी स्पीकर पर रखकर मोबाइल में सुन, बात सुन, देवबंदियों सुनो, ये असगर वहाबी तुम्हारा मुनाजिर है। इसके बातिल होने की दलील ये है, तुम्हारे बातिल फेंका होने की, कि ये जो रिकॉर्डिंग करेगा तो मेरी आवाज दाब के रिकॉर्डिंग करेगा। तू सुबह दल्ले तू चुप, मुंह बंद कर, मरदूस शैतान। भाग जाता फोन काट के और फिर आता, उस दिन फोन काट के नहीं भागा ये। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बता इससे कि तेरे थानवी उससे रशीद अहमद गंगोई से कहा बात किया अल्लाह ताला ने। तूने जो शेर पर इतराज किया था हमारे आलिम साहब से कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, ये पता तेरा इतराज क्या है इस पर? चल शराइत क्या करेगा? तय कर शराइत, तय कर। तू भागेगा, मैं जानता हूँ तो मुझसे बात नहीं करेगा। सामईन हज़रात देखो, ये असगर वहाबी है जो देवबंदियों का मुनाजिर कहलाता अपने आप को, ये मुझसे बात नहीं कर सकता। ये 3 मुनाजिर हैं, 3 देवबंदियों के, असगर वहाबी, आरिफ हगानी, उमर अल मुहन्नद। चल शराइत रख, भाग मत, शराइत रख, भाग कहाँ रहा है तू? दल्ले चुप, तू मुंह बंद कर, ना तेरे मुंह में जूते मारूंगा मैं दल्ले, तू बोलेगा तो। अरे भागने के रास्ते में ढूंढे। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। चल बदली बोल। किसी देवबंदी बंदरिया ने ऐसा पत्थर पैदा नहीं किया इस पे एतराज करे शेर पर, ये भागेगा फोन काट कर। हिम्मत नहीं बात कर ली, बात बता। तेरे पोतलों की बदबू आ रही है, इलियास कंधालवी के नानी के पोतलों की बदबू आ रही, भागेगा तो भागेगा, सामने भागेगा। देखो बोल, भाग लिया, देखो वहाबी भाग रहा है, सामने वहाबी बनाजिर भाग रहा है। कसरत बाद किल्लत से अक्सर जरूर, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। मेहता वाला भाग रहा है, ये बनाजिर देखो देवबंदियों का। भागना ही है तब। हाँ भागना ही है, भाग गया। देख सामने हजरत, देखिए देख लिया आप। इसने असगर वहाबी ने, हमारे एक मौलाना ने, जिन्होंने अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और अल्लाह ताला उन्हें और जज्बा दे, देवबंदियों के गढ़ में, यानी देवबंदियों के मरकज में बारात ठहरी हुई थी, बरेलवियों की बारात थी और निकाह पढ़ाने के लिए आ गया देवबंदी। उस देवबंदी से निकाह पढ़ाने से इन्होंने रोक दिया हमारे शेर ने, रजा के शेर ने, और इनके गढ़ में रोका। तो ये असगर वहाबी आया और ये हमारे जो आलिम साहब थे, ये मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे, यानी इनका ध्यान दूसरी तरफ था। इनसे तरह तरह के सवाल करने लगा। इसने एक शेर रखा इनके सामने कि आला हजरत ने हदायत के बख्शिश में एक शेर लिखा है कि कसरत बाद किल्लत से अक्सर जरूर, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। अब ये बोले कि भाई मैं तुझे जवाब दे दूंगा, पर मैं इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी जवाब देना भी चाह रहे थे उसी वक्त, मगर ये बोलने नहीं दे रहे, इन्हें बोलने नहीं दे रहा, जवाब नहीं सुन रहा। बहरहाल इसने जो था वो रिकॉर्डिंग बना के, और जिस मौलाना को इन्होंने रोका था उस मौलाना को इसने लाइन पे रखा था। उस मौलाना की भी मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, इसमें शुरू में मैं लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, लगा दूंगा, शुरू में लग गई है। वो इसके साथ लाइन पर था, उसको मैं कॉल कर चुका हूँ, याद नहीं है। लो लाइन पर, लो लाइन पर। अभी करेगा तो अभी कट गया। अच्छा करेगा, देखिए काम है। अब ये फिजूल गोई करने के बाद में मैं कह रहा था लफाइज करेगा ये, अब भाग रहा है ये। अरे भाई तेरे मेरे कई मरतबा शराइत तय हो चुके हैं, कई मरतबा तू कॉल काट के भागा है मुझसे, कितनी मरतबा कॉल काट के भाग चुका है। मजदूर अभी भागा, अभी बताओ ये दलाल जो बोल रहा है ना, दलाल ये लाइन पर था, मैंने इससे दावा पेश किया था। वो ये बता, मैंने दावा पेश किया था और दावे पे मैंने दलील भी दी थी। इसने ये बताया मुझे कि
तेरे कुतुब आलम से रशीद गंगोही से अल्लाह ताला ने वादा कहाँ फरमाया था, वो जवाब नहीं दिया, इसने भाग गया फोन काट कर। अब मैं कह रहा हूँ कसरत बाद किल्लत से अक्सर जरूर, इज्जत बाद जिल्लत तलाक व सलाम, इस पर क्या इतराज है इसका? जब तुम्हारा मुजद्दिद जाहिल था तो तुम आला फाजिल बरेलवी के शेर को समझ लोगे? और रिकॉर्डिंग करता हमारी आवाज दाब के, यानी स्पीकर पर रख के डबल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता, हमारी आवाज दाब देता बिल्कुल। अबे देवबंदी को शर्म करो, इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हो, कम से कम ये भी तो सोच लेकर अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है कि रिकॉर्डिंग कैसे करता है, ये रिकॉर्डिंग दाब दाब करता है। ले इस लाइन तक कहाँ है तेरा, ले इस लाइन तक, आप जिस व्यक्ति इसका मुजरा दिखाऊंगा मैं किसी से, चल ले आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, ले सब मुजरा दिखाऊंगा बनी रही। The person you are speaking with has देवबंदियों सुन लो, अगर तुम्हें हक की तलाश है तो समझ लो, हक को पहचानने की कोशिश करो। ये असगर वहाबी हमारी आवाज दाब देता है, बिल्कुल आवाम की समझ नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, और हम रिकॉर्डिंग डालते हैं बिल्कुल साफ सुथरी करके। तो कम से कम अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, अगर तुम्हें हक की तलाश है तो हक को तलाश हो, जहन्नम के ईंधन मत बनो इसके चक्कर में। ताहिर भाई, हाँ ये असगरी जो है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, शराइत तय करने को बोल रहा है। is now being recorded. हेलो, कॉल को जो है कॉल होल्ड हो गया था, पता नहीं कैसे। हाँ देखिए शराइत जो है मेहताब आलम रज़वी शराइत जो है यही रिकॉर्डिंग होंगे, यही रिकॉर्ड होंगे शराइत जो है यहाँ रिकॉर्ड होंगे। ये भागने के रास्ते हैं इसके, ये बात नहीं कर सकता मुझसे, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, इसकी बदली बात कर ली। हाँ ये यहाँ आएगा, यहाँ मतलब लफाजी करेगा मुझसे, कभी मुझे कहेगा कुछ, कभी कुछ कहेगा मुझे। अब देखिए मैं तो गलत बात कर रहा हूँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तूने जो ये शेर पे एतराज किया है उस पर बता, उस पर बात कर तू मुझसे। अब वक्त की बात कर ले तू, वो शायद क्या होंगे इस पर, ये होगा कि अगर कोई 3 मिनट से ज्यादा बोलेगा तो उस पर शराइत रख दे तू, या कोई मौजूद से भाएगा तो उसकी शराइत रख दे, ये होता है। और क्या होता है इसमें? मैं तमाम ही देवबंदी जुर्रियत को चैलेंज करता हूँ, एक मिनट सुनो मौलाना, हर मौजू पर मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को। अगर किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा को पैदा किया कि आलम फाजिल बरेलवी के शेर पर एतराज करके दिखाया मुझे, मैं उसका घर का सवाल दिखाऊंगा, आए तो वो एतराज तो करे। बिल्कुल मैंने आज मैं देख लिया, लगाओ बोल दीजिए मौलाना साहब, अगर से बोल दीजिए यहीं पर शराइत कैसे करें, यहीं पर लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ कहीं तय कर ले, लगाओ जी, फिर लगाओ मौलाना, लगाओ। हाँ लगाओ, तुरंत कॉन्फ्रेंस पे कर दियो। देवबंदियों देख लो अब तुम, ये तुम्हारा मनाजिर भाग रहा है, देखो बात करने तैयार नहीं है। हक को तलाशो, हक को, ये देखो हक क्या है और बातिल क्या है। ये बातिल है, देवबंदी धर्म बातिल था, बातिल है और बातिल ही जहन्नम में जाओगे तुम ऐसी, अगर इसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो। रिकॉर्डिंग डालता दबा दबा के, हमारी आवाज दबा के स्पीकर पकड़ के रिकॉर्डिंग करता, हमारी आवाज बिल्कुल दाब देता है। अरे शेर रजा को दाद देते हैं यार हम देवबंदियों, घर में निकाह पढ़ाने से रोका, तुमने मालिक ने निकाह पढ़ा, देखो रजा के शेर की। अरे मुसलमान नहीं घबराता यार कहीं भी, मेहताब आलम बेशक सही बात है, मुसलमान नहीं घबराता कहीं भी, जो आशिक रसूल होता है वो कहीं नहीं घबराता। ये तो इसका पुराना हो गया था, तो ये बार बार शराइत तय करके भाग जावे, तो भागता है, इसकी आदत हो गई है, और सब लोग तो क्या करते हैं इसकी, ऐसे भागता है। देखे हाथ आके लाइन पर आएगा नहीं, अब तुम्हें तो मालूम हो गया नहीं कि इसका बाप लाइन पर है। मैं इससे बोले दे रहा हूँ सर, जी बोलो ना, मेरी आवाज शुरू वापस होने लगी। हेलो, इसको मैंने बोल दिया है कि ये फोन पर शराइत तय करे। ये कहाँ पहुंच गया मौलाना मंजूर? सामिन हजरात, आपने देखा ये असर वहाबी कैसे फ़ोन काट कर भागा। अब देखिए, इसने जवाब नहीं दिया और ना ही इस मौजू पर ये बात करने के लिए तैयार हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजू तेरा मेरा यही है, और मैं शेर पढ़ रहा हूँ बार बार कि इसी पर मुझे तुझसे बात करनी है, लेकिन ये इधर उधर की बातें करने लगा और ये फरारी के रास्ते ढूंढने लगा, और रास्ता ढूंढने के बाद में ये कॉल काट कर भाग गया। लेकिन जब भागा तो इसे ये मालूम हो गया, इसे एहसास हुआ कि इसमें मेरी जिल्लत और रुसवाई हो गई। तब उसके बाद में फिर इसने मुझे कॉल कराया। अब कॉल कराने के बाद में उसमें क्या होता है, जो उसमें मैंने बोला है
कि जब हमारी रिकॉर्डिंग हमसे बात करता है तो हमारी रिकॉर्डिंग पर हमारी आवाज़ बिल्कुल दाब देता है। तो हम बरेलवी जो दावा करते हैं वो झूठा नहीं करते हैं, बल्कि उस पर दलील पेश करते हैं। अब आप वो दलील भी सुन लीजिए। देखिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग लगाता हूं जो इसने अपने चैनल पर ये नहीं डाली, जो मैंने आपने अभी सुनी है ये इसने नहीं डाली है, बल्कि जो आगे बात होगी इससे मेरी 3 मिनट कुछ सेकंड बात हुई है वो इसने टुकड़े कर करके जना कहाँ किस किस के मिला के और वो रिकॉर्डिंग बनाकर उस पर चैनल पर डाली है। तो अब इसमें आप सुने कि मेरी आवाज़ इसने कैसे दाबी है। आप खुद सुन लें और खुद फैसला कर लें। और देवबंदी हो, तुम्हें भी अगर खौफ खुदा है और अगर मरना है, वाकई में तुम्हें ये एहसास है कि यहाँ से जाना है और आखिरत में अल्लाह और उसके महबूब को मुँह दिखाना है, तो खुद फैसला करो और अंधे मुक़ल्लिद मत बनो। ये गोबर भक्तों की तरह अपने अकाबिर परस्त मत बनो, बल्कि हक़ और बातिल को पहचानो। देखो, ये जिसे तुम शेर देवबंद कहते हो, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लो। जो मैंने दावा करा था तो मैं सबूत भी पेश करता हूँ। देखो, तो ये सुनाता हूँ, 3 मिनट कुछ सेकंड की ऑडियो है, ये से सुन लो। हाँ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, आ रही है आवाज़ तो आ रही है, आप बात ही। चलो मतलब भाई शराइत तय करो। शराइत बोलूँ मैं? हाँ हाँ, खामोश खामोश। आप बोल रहे। हाँ, शर्त नंबर 1, बरेलवी मुद्दई जिसका मौजू होगा, ठीक है, वही अपना दावा पेश करेगा और मौजू मुद्दई अपनी मर्जी के मुताबिक पेश करेगा, ठीक है, और मुकम्मल दावा और हुक्म पेश करेगा। नंबर 2, यानी नंबर 1 चल रहा है, मुद्दा अलय जो है दावे के दायरे में रह करके बात करेगा। खामोश रहो। देखो, बीच में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बीच में? कौन बीच में बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? देखो भाई, फोन काट दो भाई, नहीं सुनेंगे। चलो फोन काट दो। शराइत में फोन काट दो। शराइत में हालत खराब इनकी, शराइत में इनकी हालत खराब, शराइत में हालत खराब इनकी। चिल्लाएगा मैं तेरा वक्त बर्बाद, सबका वक्त बर्बाद करूं? नहीं सुनेगा तू, नहीं सुनेगा भाई, फोन काट दो। 3 1 2 फोन काट देना। 3 बोलूंगा तो। चलो मेहताब भाई, क्या है मेहताब भाई, क्या हुआ? ये मेहताब मर गया। चलो फोन काट दो। सुनेगा नहीं। अरे बिल्कुल सुन नहीं रहा है। कितने बड़े हरामी है लोग, देखो हैं। अरे कितना बड़ा हरामी है यार। भाई एक शराइत मुकम्मल सुन नहीं रहे हैं। कैसे खबीस लोग हैं यार। हाँ यार, बिल्कुल सुन नहीं रहा है शराइत। नहीं, बात ही नहीं करने का इनसे, बात ही नहीं करने का। समझ में नहीं आता कुछ। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। वो लोग बदजन होते हैं, कहते हुए कैसे चिल्ला रहे हो तुम लोग दोनों यार। इसलिए मेरी गुफ्तगू सुनो, जितनी गुफ्तगू मैं करता हूँ, मैं चिल्लाना नहीं देता हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है। और सलाम। सामईन हजरात, सुना आपने? अब आप ये बताएं, खुद फैसला करें कि इस बार मेरी बात कोई समझ में आ रही है? मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। उसकी आवाज़ इतनी है जैसे कि मैं इसे दब रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसने थानवी की पूरी सुन्नत पर अमल किया है। जैसे थानवी ने 5 साल की उम्र में नमाजियों के जूते चुराकर मस्जिद के शामियाने में छुपा दिए थे। 7 साल की उम्र में अपने मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया था। 9 साल की उम्र में बरसात के मौसम में चारपाइयों के पाए बांध दिए, अब्बा भीगे, भैया भीगे और तमाम चारपाइयाँ भीग गई। और 11 साल की उम्र में अंधे हाफिज जी को नमाज में धोखा दिया। और 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब किया। वो पूरी सुन्नत ये असगर वहाबी अदा कर रहा है अपने थानवी के नक्श कदम पर चलते हुए। अब देखिए, इसकी असलियत मैं दिखलाता हूँ आपको। देखिए, इसने ये डाल दी, आपने सुन ली। अब इसकी असल सुनिए। देखिए, इसे भी सुन लीजिए। अब आप देखिए। हाँ हेलो। हाँ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। असगर वहाबी, तेरी आवाज़ कैसे नहीं आ गई? तेरी आवाज़ तो आती है मुझे। चलो मतलब भाई, शराइत तय करो। क्या शराइत तय करोगे, बोलो? हाँ, क्या शराइत हो, क्या करेगा? आप बोलो। शर्त नंबर 1, बरेलवी मुद्दई जिसका मौजू होगा
ठीक है, वही अपना दावा पेश करेगा और मौजू मुद्दाई अपने मर्जी के मुताबिक पेश करेगा, ठीक है, और मुकम्मल दावा और हुक्म पेश करेगा। नंबर 2 यानी नंबर 1 चल रहा है मुद्दा अलय जो है दावे के दायरे में रह करके। अबे उसको पढ़ने भी नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? अरे आप इसकी जबान में लुकना आ जाती है, मेरी आवाज सुनते इसकी जबान में लुकना आ जाती है, इसकी जबान में मेरी आवाज सुनते इसकी आवाज में लुकना आ जाती है। चल बोल 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 बोल। अरे भाई भागेगा, फिर भागा। अबे मरदूद शैतान, तू मुझे ये तो बता के मौजू तेरा है, तूने इतराज किया है ना कसरत बाद किल्लत पे अक्सर जरूर, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। तेरी जबान लड़खड़ा रही है, तुझे मालूम है तेरे सामने ताहिर रज़ा कादरी है, तेरी हिम्मत नहीं मुझसे बात कर ले तू। अबे मौजू तेरा है, ये रांड औरतों की तरह मत रोना यहाँ के, ये बेवाओं की तरह रोना रो रही है। भाग। हमारा जो काम करना था वो कर लिया हमने, तेरे मौजू को खून कर लिया उसे मैंने, मेरा काम हो गया। उसने झूठ बोला मुझसे कि मैं वो नहीं हूँ। अभी तेरे धर्म की बुनियादी झूठ पर टिकी है, उसने तेरे मौलाना ने झूठ बोल दिया कि मैं वो नहीं, उसे दिखा पढ़ाने से रोका था। मेरा काम तो हो गया, तू भाग चल जा, भाग ले, चल मरदूद शैतान। लेकिन सामने हज़रात, ये कोई बात करने की बात है इसकी? अबे मरदूद मौजू तेरा है, तूने हमारे मौलाना से एतराज किया है तो मौजू तेरा होगा, हमारा होगा मौजू। हम अपने मौजू से तुझसे बात करते तू भाग जाता फोन काट के। मैंने अपना मौजू दिया था तुझे पिछले हफ्ते कि मेरा दावा ये है कि देवबंदी काबिरों ने अल्लाह और उसके महबूब की तरफ झूठ मंसूब किया है, और जो अल्लाह और उसके महबूब की तरफ झूठ मंसूब करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। और मैंने उसको तुझे दलील भी दी, तू फोन काट के भाग गया, तूने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दे पाया तुझ मुझसे। अबे तेरी जरूरत में कौन सा ऐसा बच्चा पैदा हो गया मुझसे बात कर ले? मरदूद शैतान, जो गुस्सा दिलाता तू मुझे, आता लफाजी करने के लिए इरादे की बात करता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब शराइक और मालूम है क्या लगता है? ये मेहताब आलम जी ये रखता मुझसे शराइक, मुझसे रखता है ये कि अगर मेरे बीच में बोलोगे तो तुम्हारी बीवी को तुम तलाक, ये मुझसे रखता है, ये मुझसे करता है इस बात को, ये और किसी नहीं करता, ये मुझसे करता है। मुझसे तो पता नहीं इसकी क्यों नहीं मरती है। किताब से शराइत है? कुछ भी नहीं, मैं पूछता हूँ बता। अब मैं तो इससे सीधा जवाब देता हूँ भाई मैं तलाक का नहीं आ रहा, उर्दू पढ़ना नहीं आता इसके। अरे हजरत मैं देखो अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकता, खुदा की कसम मेरी आवाज सुनते इसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। ये मैं इससे कहता हूँ सीधा कि मैं तुझे मुसलमान ही नहीं मानता। अब मैं तो मुसलमान हूँ, तू मुझे मुसलमान मानना तो मेरा निकाह मानना है तू। अब मैं तुझे मुसलमान नहीं मानता तो मैं निकाह तोड़ने की शर्त क्यों रखूंगा भाई? मैं तो तुझे काफी मानता हूँ, मुझसे बात ही नहीं कर सकता यार। मेहताब आलम, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मुझसे बात नहीं करेगा किसी मौजू पर। जी मैं जानता हूँ सर, कई बार हो चुका है ना इस तरह। मुझसे नहीं करेगा बात। ये तो बस ऐसी जैसे हमारे मौलाना है, ये सारे आदमी को जो अपना मसरूफ रहते हैं। अरे भाई हर वक्त आदमी का ध्यान हर तक थोड़ी होता है। अब ये पढ़ने के काम बते रहे इनके, दारुल इफ्ता के काम है इनके, पढ़ने के काम है, बच्चों को पढ़ाने के काम है। बेचारे उन कामों को देखेंगे, इसे देखेंगे। अब ये बेस्ट बात करेंगे, नहीं सुनिए तो ये बात करेंगे तो इल्मी तो बात करेंगे। अब ये इल्मी बात करता नहीं, ये तो इश्तिगाबाजी करता। तुम्हारे मदरसे ही में हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा, फिर मदरसे में रहूंगा, फिर कल। मौजूद सामीन हजरात, अब आप खुद फैसला कर लें। मतला बिल्कुल साफ हो गया कि देखिए असगर वहाबी कितने बड़ी मक्कारी करता है, कितना बड़ा लोगों को धोखा देता है। अगर ये सही तरीके से रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने चैनल पर डाले तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो नाम निहाद देवबंदी बन गए हैं लोग, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस देवबंदियत पर लात मार देंगे। तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग दाबता है ताकि उन तक बात हक पहुंच ना सके, ताकि जब उनको हक बात पहुंचेगी तो वह ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। तो ये हमारी आवाज़ को दाब देता है। तो आप इसमें जो है हमारा साथ दें, और साथ देने का मकसद ये है कि हमारी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितनी भी हो सके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा करके, और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक अंगूठा लगाना पड़ेगा या उंगली लगानी पड़ेगी, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप रिकॉर्डिंग को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल जो रज़ा का नहीं वो हमारा नहीं को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली ऑडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अपने भाई ताहिर रज़ा कादरी को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।